हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुस्ना, मैं मनाली में रहती हूँ। आज है ईद, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखो ईमू भी आप सबको बोल रहा है ईद मुबारक हो। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, यहाँ 4 बज रहे थे और ईमू भी हमारे साथ ही उठ गया था। और यहाँ मैं ईमू को सलाम करके बोल रही थी ईमू ईद मुबारक हो। ये सोच रहा पता नहीं आज मुझे ये क्या कर रहे हैं। शाम से ही बोल रही थी ना मैं इसको, तो ये भी ऐसे ही कर रहा था हैंडल से। यहाँ देखो सुबह का टाइम हो गया था, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा था। वैसे आज बारिश रुक चुकी थी और मौसम क्लियर था। आज धूप निकलने वाली थी 4-5 दिन बाद। ये देखो पहाड़ी की चोटी पे कितनी बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है मनाली में। नीचे तो मनाली में आपको अभी बर्फ़ नहीं देखने को मिलेगी। बर्फ़ देखने के लिए तो अभी आपको सिसु, अटल टनल, सोलांग वैली वहाँ जाना पड़ेगा। ये मेरी यहाँ सीर बन के रेडी थी। मैंने बना तो रात में ही ली थी और बस अब मुझे इसको खाली करना था, क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन तो है नहीं। ये भी उधर से मंगवा था मैंने ईमू के बड़े पापा के यहाँ से। तो मैंने दोबारा इसको गर्म करके फिर मैं निकाल ली थी दूसरे बर्तन में, 2 में निकाला था मैंने इसको। यहाँ ईमू के डैडी हो चुके थे रेडी। ये जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद की नमाज़। यहाँ हस्बैंड जल्दी जल्दी हो रहे थे रेडी और उन्हें कॉल भी कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे से भी ज़्यादा दूर से आने वाले थे कि आप जल्दी आ जाओ और फिर हम सब इकट्ठा चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं यहाँ हस्बैंड को बोल रही कि कुछ और खा के चले जाओ। बोल रहे देखो आज इतना खा लिया, देखो कितना भर रहा है पेट, अब और नहीं खाऊँगा, और तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाऊँगा आके। मैं बोली इनको आप टोपी ओढ़ के जाओगे, ठंड तो इतनी हो रही। बोले नहीं आज ईद है, आज तो मैं टोपी ओढ़ के जाऊंगा। नहीं तो वैसे तो कैप लगाते हैं ना, यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। मैं बोली हस्बैंड को स्माइल करके तो दिखा दो, फिर इन्होंने ऐसे करके दिखाया। बड़ी प्यारी स्माइल है मेरे हस्बैंड की, बहुत ही अच्छी है। यहाँ ईमू देखो अभी सो रहा था, ये दोबारा फिर खेल के ना बहुत देर फिर ये सो गया था 7-8 बजे। ये यहाँ जा रहे थे देखो हस्बैंड, और ये आगे थे साकिर भाई भी। इनके साथ जाना था ना नमाज़ पढ़ने के लिए कि चलो इकट्ठे निकल लेंगे, और तो वो उधर से निकल गए थे दूसरे रास्ते से। देखो बड़े स्पीड से जा रहे थे, क्योंकि दोनों ने निकलने में बहुत टाइम लगाया। वो भी आराम से अपने बच्चों के साथ मस्तियाँ करके आराम से निकले। यहाँ हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मैं बनाने लगी थी। यहाँ मैंने बनाई थी वाइट चने की चाट, और ये मेरी चावल भिगे हुए रखे थे। मुझे बनानी थी बिरयानी और दही भले और पकौड़ियाँ। मैंने सोचा पहले मैं इनको बना देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर बनाऊँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे। और ये सब आने थे ना यहाँ, ये सब यहाँ रहते हैं, उन सब की दावत थी हमारे यहाँ। देखो वहाँ खाना बन के मेरा रेडी था। मैंने सोचा ईमू को रेडी कर देती हूँ। मैंने ईमू के कपड़े निकाले। मैं ईमू से पूछी थी कि आप कौन से वाले कपड़े पहनोगे, तो इसने इन्हें ही टच किया जो उनसे मैं पहनाना चाह रही थी इनको। और यहाँ ईमू को कर दिया था मैंने रेडी, और ये यहाँ आने शुरू हो गए थे हमारे गेस्ट, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहीं दावत थी सबकी। मैंने रात ही बोल दिया था कि आप आ जाइए 10 बजे, आपकी दावत है। इतने में सब काम कर लूँगी, खाना वाना बना लूँगी। ये यहाँ आने स्टार्ट हो गए थे। मैंने दस्तरखान लगाया हुआ था, बस आते रहे, सब खाते रहे और जाते रहे यहाँ। क्योंकि यहाँ जेंट्स भी बहुत रहते हैं जिनकी फैमिली नहीं है, इसलिए उन सब की दावत मैंने ही की थी कि आप यहीं आ जाना हमारे पास। देखो यहाँ से जा लिए थे मैं, फिर और भी आने थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे। नहीं हम घूमने गए थे, यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था ऐसे ही हमें। फिर ये यहाँ और आए ईमू के चाचू। ये सब हस्बैंड के पास ही काम करते हैं ना, रहते ही ये उधर है, हमारे से थोड़ा दूर रूम लेके दे रखा है इन्हें, वहीं खाना बनाते हैं सब कुछ। तो ये बार बार कॉल कर रहे थे जब मैं मायके गई हुई थी कि भाभी आ जाओ आ जाओ, हमें ईद की दावत भी तो देनी है। मैं तभी तो इसीलिए आ गई थी। और ये देखो जब मैं वीडियो बना रही थी ये बोल रहा भाभी देखो मैं ज़रूर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप ज़रूर आओगे, इसका नाम है मोहित। सब आ रहे थे ईमू को और मुझे ईदी दे के जा रहे थे, और ईमू से ना मैं एकदम से ले लेती थी, लाओ मुझे दे दो, ये तो सारी मेरी ईदी हैं। यहाँ सब आके दावत वावत खा के सब जा लिए थे, और फिर हमने उसके बाद रेस्ट किया, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लग गया था। इसलिए फिर हम सो के उठे। यहाँ हमने फिर दोबारा ईमू को रेडी किया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था ना, ठंड हो गई थी, इसलिए इसको वुलन डाले मैंने, कैप कूप लगाई कि चलो अब चलते हैं हम घूमने के लिए। ये यहाँ देखो
मैंने सोचा पहले मैं बिना कार्डिगन के ही ऐसे वीडियो बनवा लूँ, क्योंकि ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही थी बाहर, तो ऐसे कपड़ों में तो भाई निकलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मैं यहाँ ऐसे लेके नहीं आती। उधर से क्या करती, उधर वुलन तो मिल नहीं रहे थे सहारनपुर में, इसलिए फिर मैं ये सिंपल से ही लेके आई, क्योंकि यहाँ सिंपल ही डालते हैं। डिज़ाइनर सूट तो यहाँ अच्छे नहीं लगते, वो रेडीमेड वाले होते हैं ना डिज़ाइनर, वो अच्छे नहीं लगते यहाँ। और हमारी बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे कोई भी डालता, सिंपल ही डालते हैं और वुलन डालते हैं ना, ये ऐसे कॉटन वाले मिलते हैं। ये देखो मैंने आपको पहले भी पेड़ दिखाया था, इस पर वाइट वाइट फ्लावर इतने अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब इस पर पत्ते भी आने लग गए हैं। देखते हैं ये किस चीज़ का फ्रूट है, मेरे भी याद नहीं है कि किस चीज़ का है ये आप सामने पहाड़ी देख रहे हो ना, जो मैंने झूम की थी, वो है जिस पे हडिम्बा देवी टेम्पल है ना, वो वहीं पे है। ऊपर बहुत ऊपर है, यहाँ से मनाली से भी बहुत ऊपर दिखता है। जब सिस्टर और जीजू आए थे, बच्चे आए थे, तो मैंने उन्हें हडिम्बा देवी टेम्पल घुमाया था। तो ऐसे ही पैदल घुमाया था कि आप सीढ़ियाँ चढ़ो तब पता चलेगा आपको। एक स्टेयर्स 2-3 स्टेयर्स के बराबर थे, और 150 से 200 तक की स्टेयर्स हैं वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए। ये हम आ गए थे मॉल रोड पर घूमने के लिए, क्योंकि सुबह से तो हम आए ही नहीं थे, अब शाम के टाइम आए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ जब आए, इसीलिए बहुत अच्छे से कवर हो के आए थे, कार्डिगन वगैरह डाल के। इमू को अभी कैप शूज सब कुछ डाल के, ये यहाँ देखो मैंने इमू को बिठा दिया था। इमू के डैडी को जाना था कहीं पर किसी से मिलने, मिठाई देने के लिए, बोलने लगे आप यहीं वेट करो 10 मिनट में आ लिया। हमने कहा ठीक है, हम यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। आप सब कब आओगे मनाली घूमने के लिए? जल्दी जल्दी आओ आप घूमने के लिए। देखो यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ घूमने के लिए। ये देखो हम तो डेली घूमते हैं और डेली मज़े करते हैं, और मन भी बहुत लगता है। मेरा तो यहाँ मनाली में बहुत मन लगता है, लेकिन आज ईद का दिन था, थोड़ा सा सैड तो मैं थी, क्योंकि घर की याद आती है ना। ये यहाँ हम आ गए थे लेने के लिए बॉक्स, क्योंकि सीर भिजवानी थी ना, कुछ तो हमारे बॉक्स थे उनमें डाल के मैंने सबके यहाँ भिजवा दी थी, जो कम रह गए थे फिर हम आए थे वो लेने के लिए। यहाँ हमने सोचा चलो जब आए हैं वो भी लेके आते हैं। डेली अगर मैं एक दिन भी ना आऊँ ना यहाँ घूमने के लिए मॉल रोड पे, तो मेरा मन ही नहीं लगता। ईमू भी खुश नहीं होता, जब आ जाता है ना यहाँ घूमने के लिए तो बहुत मन लगता है, बहुत खुश होता है। आज तो बस वो यही बोल रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे चलाते रहो यहाँ, क्योंकि उसने शूज़ डाले हुए थे ना, तो उनके अंदर से ना वो पीपने वाले थे, वो बज रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे चलाओ। फिर हम घूम के निकल लिए थे रूम की साइड, और मुझे रास्ते में दिख गया गोलगप्पे वाला। वैसे तो मैं फुल थी, बट फिर भी मुझे गोलगप्पे तो चाहिए ही थे। ये हम यहाँ खाने लग गए थे गोलगप्पे। वैसे इतने अच्छे नहीं बनाए हुए थे इसने, जिससे हम खाते थे ना, आज वो नहीं आई थी आंटी, नहीं तो वो बहुत अच्छे बनाती हैं। फिर मैंने सोचा जब आए हैं तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। मैंने खा लिए थे अपने गोलगप्पे, और अब खा रहे थे देखो हस्बैंड, एक मुंह में था इनके और एक हाथ में था। हम फिर पहले पहुंचे थे रूम पे जाके जिनके यहाँ सीट देनी थी उन बॉक्स में डाल के उन्हें दे के फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए। उनके यहाँ जो जो हमारे यहाँ आए थे ना ईद पे, तो उनके यहाँ जाना था। मैं आ गई थी यहाँ भाभी हर के यहाँ। देखो इनके यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखो हम पहुँच गए थे बस इनके अंदर रूम में, और फिर मैंने यहाँ से वीडियो कर दी थी कट, क्योंकि आगे नहीं बना सकती थी ना मैं। उनके यहाँ और भी गेस्ट आए हुए थे। फिर हम इनके यहाँ बैठ के सब कुछ खा पी के फिर हम निकल गए थे। ये देखो फिर हम बाहर निकल गए थे जाने के लिए रूम पर, क्योंकि हस्बैंड के पास आ गई थी और कॉल और आने वाले थे इनके फ्रेंड रूम पे कि हम आ रहे हैं, आप कहाँ हो। मैंने बोला ठीक है चलते हैं चलो। हस्बैंड बोलने लगे चलो जल्दी जल्दी चलो, मैं भी आ गया। फिर उन्हें भी देना है सब कुछ गर्म करके। ये देखो यहाँ के रास्ते इतने मुश्किल होते हैं कि चलना बहुत मुश्किल होता है। जो मैं नई जूतियाँ लेके आई थी ना, अपनी पंजाबी जूतियाँ, वो मैंने पहन के देखी यहाँ के रास्तों में, तो मैं उन्हें पहन के स्लिप हो रही थी। फिर मैंने वही अपने पुराने वाले डाले, क्योंकि वो स्लिप नहीं होते हैं। उधर से जो मैं लेके आती हूँ ना शूज़, तो मैं इधर के रास्तों में आके ना स्लिप होते, जो इधर मिलते हैं वो पहले ही ऐसे मिलते हैं कि स्लिप नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ना बर्फ़ में ना ऐसे ही रास्ते से चलते हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो इन्हें उठा के रख दिए जाए, उधर ही जाके पहनने जाएंगे, इधर तो नहीं पहन सकते। ये हम आ गए थे रूम पे, और इमू देखो कितना गुस्सा हो रहा था, क्योंकि आज इसको बहुत घूमना मिल गया था। फिर यहाँ में सब आके जा चुके थे, और यहाँ थी इमू की सोने की तैयारी। देखो कैप सॉक्स वगैरह मैंने सब कुछ निकाल दिया था इसका। डबल डबल पजामी पहनाती हूँ वो भी निकाल दी थी मैंने इसको।
यहाँ मैंने अभी कर लिए थे कपड़े चेंज। हमारी ईद मनाली में ऐसी रही। आप सभी कमेंट करके बताना आपकी ईद कैसी रही, आप सबने कितना एंजॉय किया। आज की वीडियो करते हैं यहीं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।